ओम परमात्मने नमः। आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान पूर्वक कर्म करने से मनुष्य कर्मों से बन जाता है। भगवान बार बार सृष्टि रचना रूप कर्म करने से भी क्यों नहीं बनते, इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं कि न च मामुतानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन न दासीन मुसक्तं तेषु कर्मसु। अर्थात उदासीन व दासीनम सक्तम तेषु कर्मसु। महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए प्राणियों की उनके कर्मों के अनुसार विविध प्रकार से रचना रूप जो कर्म हैं उसमें मेरी आसक्ति नहीं है। कारण मैं उनमें उदासीन की तरह रहता हूं। अर्थात प्राणियों के उत्पन्न होने पर मैं हर्षित नहीं होता और उनके प्रकृति में लीन होने पर भी मैं खिन्न नहीं होता। यहां उदासीनवत पद में जो वत प्रत्यय है उसका अर्थ तरह होता है, अतः इस पद का अर्थ हुआ उदासीन की तरह। भगवान ने अपने को उदासीन की तरह क्यों कहा? कारण मनुष्य उसी वस्तु से उदासीन होता है जिस वस्तु की वह सत्ता मानता है, परंतु जिस संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है उसकी भगवान के सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इसलिए भगवान उस संसार की रचना रूप कर्म से उदासीन क्या रहे? वे तो उदासीन की तरह रहते हैं क्योंकि भगवान की दृष्टि में संसार की कोई सत्ता ही नहीं है। तात्पर्य है कि वास्तव में यह सब भगवान का ही स्वरूप है, उनकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। तो अपने स्वरूप से भगवान क्या उदासीन रहे? इसलिए भगवान उदासीन की तरह हैं। न च मामतानि कर्माणि निबध्नन्ति। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं प्राणियों को बार बार रचता हूं। उन रचना रूप कर्मों को ही यहां तानी कहा गया है। वे कर्म मेरे को नहीं मानते क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य मात्र को यह शिक्षा देते हैं, कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं कर्मों में आसक्त न होने से बनता नहीं हूं, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति न रखो, तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। अगर तुम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना ही पड़ेगा। कारण के कर्मों का आरंभ और अंत होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं। पर कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बन जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर फलेच्छा के कारण बंधन रह जाता है। ऐसे ही वस्तु नहीं रहती पर वस्तु का संबंध बंधन रह जाता है। संबंध ही नहीं रहता पर उसका संबंध रह जाता है। मूर्खता की बलिहारी है। अगर इसको दूसरे भाव से कहें तो कर्मों से मनुष्य बनता है, कर्मणा बध्यते जंतु। इस सांसारिक दृष्टि से ही भगवान कहते हैं कि मैं कर्मों से नहीं बनता क्योंकि मेरे में न कर्मासक्ति है, न फलासक्ति है और न कर्तृत्व है। परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो कर्मों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सृष्टि रचना रूप कर्म भगवान का ही स्वरूप है। ते ब्रह्म तद्विद्वः कृतर्षण मध्यात्म कर्म चाखलम भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजित्यतः। तात्पर्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय आदि जो कुछ हो रहा है
वह सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है, अर्थात भगवान का ही स्वरूप है। उत्पन्न करने वाला तथा उत्पन्न होने वाला, पालन करने वाला तथा पालित होने वाला, नाश करने वाला तथा नष्ट होने वाला, ये सर्व एक ही समग्र भगवान के अंग स्वरूप हैं। तो अहम कृतस्नस्य जगतः प्रभवः प्रलय स्थिता, सब कुछ भगवान ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भगवान किससे उदासीन हो? इसलिए भगवान ने अपने को उदासीनवत अर्थात उदासीन की तरह कहा है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।